I am scientist Gaurav Chaudhary and today we are discussing about frequency. Our topic is frequency. यार देखो कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये फ्रीक्वेंसी जो शब्द है बहुत स्टूडेंट का दिमाग खराब कर देता है और स्टूडेंट पागल बन जाते हैं इसके चक्कर में। और फ्रीक्वेंसी ही समझ में नहीं आती है यार। 50 हर्ज, 60 हर्ज, 100 हर्ज, 150 हर्ज, 200 हर्ज, ये फ्रीक्वेंसी है क्या? आज हम आपको बताएंगे कि यार फ्रीक्वेंसी होती क्या है। सपोज दैट कोई तरंग है, आपको समझ में आता होगा रेडिएशन या वेव या तरंग। जब भी आप शब्द सुनते होंगे तो आपने यही देखा होगा, तरंग का जब फिगर देखते हैं तो इस तरीके से दिखती है, इस तरीके से। तरंग को आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा यार, ऐसे चल रही है। तरंग हमेशा टेढ़ी मेढ़ी झूलती इस तरीके से ही चलती है। तो जब भी आप ऑल्टरनेटिंग की बात करते हैं ना, एसी यानी बिजली की बात करते हैं, साइनसोइडल शब्द भी मैं आपको समझा दूंगा कि साइनसोइडल क्यों आता है। जब भी बिजली की बात करते हैं तो ऐसी इमेज आपके दिमाग में बन जानी चाहिए कि टेढ़ी मेढ़ी चलने वाली ही ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसीलिए उसको एसी बोला गया। ठीक है, अब बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। सपोज दैट ये व्हील है, यानी साइकिल का पहिया है, टायर है। अब इस टायर को मैं 1 सेकंड के अंदर जितनी बार घुमाऊंगा, यानी ये ये जो टायर है इस पे पेडल लगेगा और 1 सेकंड का समय लगाइए अपनी घड़ी में। 1 सेकंड में कितनी बार रोटेट कर रहा है, इस कितनी बार घूम रहा है, तो उसको ही तो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइकिल्स, CYCL, साइकिल्स पर सेकेंड, पर सेकेंड यानी 1 सेकंड के अंदर ये पहिया कितनी बार घूम रहा है। साइकिल बोलते हैं एक चक्र को, ये गोल गोल जो चक्र है ना, इसको साइकिल बोला जाता है। जबकि हम लोगों को लगता है ये पूरी ही साइकिल है। साइकिल सिर्फ एक चक्र को बोला जाता है, साइकिल पूरे के पूरे चक्र को साइकिल बोला जाता है। ठीक है सर, 1 सेकंड के अंदर कितनी साइकिल्स कंप्लीट करें वही फ्रिक्वेंसी कहलाती है। अब आपने इंडिया में सुना होगा कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 50 हर्ज पे आती है, बुकों में पढ़ लेते हैं, रट्टा लगवा दिया जाता है। और अमेरिका में 60 हर्ज पे आती है। यार ये डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस ही तो आपको मुझे समझाना है आज। सपोज दैट ये जनरेटर है, ये जो जनरेटर है 1 सेकंड के अंदर इसको कितनी बार घुमाया जा रहा है, वही तो 50 हर्ज है। अगर इस जनरेटर को 1 सेकंड के अंदर 50 बार रोटेट करा दिया जाए, 1 सेकंड में इस तरीके से घुमा दिया जाए 1 सेकंड में, तो उसी को तो बोलते हैं 50 हर्ज, यानी साइकिल्स पर सेकंड। साइकिल्स पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड को ही तो हर्ज बोला जाता है। HERTH, हर्ज। फ्रिक्वेंसी की यूनिट जो हर्ज होती है, 50 हर्ज, 100 हर्ज, कुछ भी हो सकता है यार। 50, 100, 200, 150, 1000, 10,000, 20,000 फ्रिक्वेंसी हो सकती है। लेकिन आपको समझ जाना है कि 1 सेकंड के अंदर वो इतनी बार लोफरगर्दी कर रही है, टहल महल रही है। ये नहीं है कि सीधी की सादी अपने घर से निकल रहा है और सीधा मार्केट जा रहा है। ये वाला मैटर नहीं है इसका। इसका मैटर क्या है? जितनी बार, सपोज दैट किसी फ्रिक्वेंसी की यूनिट है 500 हर्ज फ्रिक्वेंसी है किसी भी चीज़ की, तो समझ जाओ 1 सेकंड के अंदर वो जहाँ से चला वहाँ से इतनी बार वो लोफरों की तरह इस तरीके से टहला महला, टहल महल के अपने स्थान पर पहुँचने वाला ही वो उसकी फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड नॉन एज फ्रिक्वेंसी। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है। अब आपने एक फार्मूला और देखा होगा, ये लिख रहा है ऊपर, मैं भी लिख के लाया हूँ इसको। एंगुलर फ्रिक्वेंसी बराबर, एंगुलर फ्रिक्वेंसी बराबर ओमेगा इक्वस टू 2πt। क्या है यार, एंगुलर शब्द क्यों जुड़ गया फ्रिक्वेंसी में? देखिए फ्रिक्वेंसी अगर इस तरीके से चलेगी सीधी, तो वो क्या कहलाएगी? लॉन्गिट्यूडनल, यानी सीधी जा रही है, स्ट्रेट फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं। लेकिन फ्रिक्वेंसी एंगल में भी तो चलती है, यानी गोल 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 चले। यानी जनरेटर है तो सीधी सी बात है गोल गोल चल रही है, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है, गोल गोल चलने वाली, इसलिए ओमेगा। ओमेगा बराबर 2π। 2π क्या है? 2π जो एंगल होता है 360 डिग्री, यानी अब मैं दूसरी जगह लिख के बताता हूँ। यहाँ देखिए आप, एंगल जो निकालते हैं हम, एक चक्र होता है। सपोज दैट ये सर्कल है, सर्किल को क्या बोला जाता है? 2π बोला जाता है। अब आपको ये समझ नहीं आएगा ये 2π क्यों बोल देते हैं इसको। देखिए भाई, अगर 2π को मैं डिग्री में कन्वर्ट करूँ तो हो जाएगा 180/π, यानी पाई से पाई कैंसिल हुआ और 180 दूनी 360, यानी किसी भी सर्किल का जो डिग्री होती है वो 360 डिग्री का ही तो होता है कोई सर्किल, इसलिए यहाँ 2π।
टू पाई लिखा जाता है, 2 पाई अपॉन टी। टी वो समय है जिस समय में इस 360 डिग्री को कन्वर्ट कर रहा है एक साइकिल, वही है फ्रिक्वेंसी। मैं बोलूं कि मेरा जो पहिया है 1 सेकंड में 1 बार घूम रहा है, तो मेरी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 हर्ज। 2 बार घूम रहा है, 2 हर्ज, 3 बार 3 हर्ज, ये है फ्रिक्वेंसी भाई। अब आपने एसी को पढ़ा होगा 50 हर्ज, तो 50 बार उसका जनरेटर पीछे घूम रहा होगा जहाँ हाइड्रो पावर प्लांट है, इसलिए उसकी जो वैल्यू है फ्रिक्वेंसी की वो 50 हर्ज है। अब आपने देखा होगा जब भी आप एसी को पढ़ते हैं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने देखा होगा स्मॉल v इक्वस टू 100 साइन 314 t, इस तरीके से एसी लिखी जाती है हमेशा। इसको भाई डायरेक्ट ही v इक्वस टू 100 वोल्ट क्यों नहीं लिख दिया यार? कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट इस चीज़ में यार। डायरेक्ट 100 वोल्ट लिख देता तो हमें आसानी से समझ में आ जाता है यार। इसने साइन भी जोड़ दिया, ये क्या ड्रामा है यार। 100 साइन 314 ओमेगा टी। अब मैं आपको बता दूं ये 100 जो है, ये 100 तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है कि इतनी मैक्सिमम वैल्यू देगा, इतनी तो मैक्सिमम वैल्यू है। सपोज दैट यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी चली, यहाँ से चली, यानी मैक्सिमम वैल्यू 100 वोल्ट, यानी पीकेस्ट वैल्यू, मतलब इतना हाईएस्ट देगा ही देगा। 100 वोल्ट तो देगा ही देगा। लेकिन ये नहीं कह रहा कि 100 वोल्ट ही लगातार देता रहेगा, ये बोलता है कि 100 वोल्ट तो मैक्सिमम है, बीच में कम ज़्यादा भी होगा। कम ज़्यादा को ही तो साइन 314 t लिखा उसने, यानी 100 तो मैक्सिमम है। कहने का मतलब एक बार 100 वोल्ट दे दिया, फिर सेकंड में ही 20 वोल्ट हो गया, कभी 10 वोल्ट हो गया, कभी 20 वोल्ट, कभी 100 वोल्ट, यानी एक बार कम एक बार ज़्यादा, एक बार कम एक बार ज़्यादा, यानी इसी को तो बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। यानी 100 साइन ओमेगा टी, यानी 100 तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है यार, इतने से ज़्यादा नहीं दे सकता। बोल रहा है 100 वोल्ट देगा ही देगा। लेकिन ये जो साइन 314 t लिख रहा था ये क्या है, यानी 314 t साइन इतने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये इतने डिग्री का एंगल बनाएगा। ये साइन ऑफ टाइम एंगल होता है भाई। अब 314 को अगर फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 314/2 पाई। 2 पाई की वैल्यू आपको पता ही है, 314/2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। कैलकुलेशन कर लेना, 22/7 कैलकुलेट करने ना 50 हर्ज आएगा निकल के, कैलकुलेशन करके 50 हर्ज। यही तो होती है फ्रिक्वेंसी, कुछ भी नहीं है यार फ्रिक्वेंसी। बस फिजिक्स को एक गेम की तरह समझो, फिजिक्स बहुत ईजी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।